हेलो बच्चों, एक एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें टॉपिक है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका दो क्लास ले चुके हैं, जिसमें हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस लेकर क्वेश्चन बनाए थे। आज बनाएंगे बैलेंस एज पर पासबुक लेकर ओवरड्राफ्ट। ये ओवरड्राफ्ट होता क्या है, पिछला क्लास में डिटेल में हम समझा चुके हैं, दो क्लास में देख लीजिएगा। ओवरड्राफ्ट के माने फिर भी जान लीजिए। अगर आपका अगर आपके अकाउंट में 15,000 रुपया बैंक में जमा है और बैंक से आप 20,000 रुपये निकाल लेते हैं, ये 5,000 रुपये ज़्यादा निकाले, इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? तो एक तरह से आप 5,000 का बैंक से क्या कर दिए, लोन ले लिए। क्या ले लिए? लोन ले लिए। पहले बैंक में 15,000 जमा था तो बैंक इंटरेस्ट अलाउड करता था, देता था, तो पासबुक को बढ़ा देता था। लेकिन आप बैंक से अभी 5,000 रुपये ज़्यादा निकाल लिए हैं तो बैंक अब इंटरेस्ट लेगा। तो अब अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया रहेगा तो इंटरेस्ट के अमाउंट से हम लोग पासबुक को लेस कर देगा बैंक। इंटरेस्ट के अमाउंट से हम लोग पासबुक को लेस करेंगे या बैंक लेस कर देगा। ठीक है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। पहले जमा था 15,000 तो बैंक इंटरेस्ट अलाउड करता था, अब चार्ज करता है। थोड़ा डिफरेंस ये है। क्वेश्चन जब बनाते हैं तो किसी एक बैलेंस को लेकर चलते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट की स्थिति में, इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट, इसमें जिसके बैलेंस को लेकर चलेंगे उसे ही कांस्टेंट रखेंगे और ऑपोजिट वाला को ऐड या लेस करेंगे। ये मेरा छठा या सातवां क्लास है। ठीक है? तो पूरा देखिएगा। ये कांस्टेंट का मानी क्या होता है, ऐड लेस क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर समझा देते हैं। अगर क्वेश्चन को आप बैलेंस पर पासबुक लेकर बना रहे हैं तो पासबुक ही कांस्टेंट हो जाएगा, कैशबुक को घटाएंगे या बढ़ाएंगे। उसी का अपोजिट में अगर हम लोग कैशबुक के बैलेंस को लेकर क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग कैशबुक को कांस्टेंट करेंगे, पासबुक को घटाएंगे या बढ़ाएंगे। ठीक है? अब बाकी सब रूल वही है जो आपको सिंपल में था और जो ओवरड्राफ्ट में, बाकी सब रूल वही है। रूल सब क्या है? अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है, चेक पेड होगा या चेक डिपॉजिट होगा तो कैशबुक को बढ़ा हुआ मानेंगे। अगर चेक इश्यू होगा, चेक डाउन होगा तो कैशबुक को घटा हुआ मानेंगे। ठीक है? बैंक अगर कोई भी कलेक्शन करता है, जैसे बिल का कलेक्शन, डिविडेंड का कलेक्शन या कहीं से अमाउंट कलेक्ट करके अकाउंट में जमा करता है, पासबुक को बढ़ाओ मानेंगे। बैंक कोई भी चार्ज करता है तो पासबुक घटाओ मानेंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग BRS बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम बनाते हैं। आज क्या चीज है? बैलेंस पर कैश बुक। अच्छा, ओवरड्राफ्ट ये भी पहचानने का तरीका जान लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ रह भी सकता है, ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा है तो पहचानने का तरीका, कैश बुक का होगा क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का होगा कौन चीज, डेबिट बैलेंस। तो समझिए कि सिंपल है। क्या चीज है? सिंपल है, पहचानने का तरीका। तो चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद क्लियर कर देते हैं, हम समझा देते हैं। चलिए देखिए, मोहन पासबुक मोहन पासबुक शोड अ डेबिट बैलेंस। पासबुक का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये ओवरड्राफ्ट है। क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं, ओवरड्राफ्ट है। कितना रुपया? 15,000 रुपया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर BRS ऑन 31 मार्च 2025। BRS बनाइए 31 मार्च 2025 का। ये इंफॉर्मेशन सब है। इसके हेडिंग लिख लीजिए, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ मोहन एज एट 31 मार्च 31 मार्च 2025 25 particulars amount, inner column नोट डेबिट नोट क्रेडिट या आउटर कॉलम
अमाउंट। क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ क्या चीज, पासबुक का डेबिट बैलेंस 15,000, तो लिख लीजिए यहाँ लिखिए ओवरड्राफ्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये मेन कॉलम है, यहां पर हम लोग 15,000 रुपये शो करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद एक ऐड बनाएंगे, 6-7 क्लास लगभग उसका दे चुके, 6-7 क्लास उसको देखिएगा, जो भी डाउट होगा अपने आप क्लियर हो जाएगा। ऐड और लेस। अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम बना रहे हैं पासबुक को लेकर, किसको, पासबुक को लेकर। तो पासबुक जो होगा ये कांस्टेंट होगा, मतलब इसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक यहाँ पर हम लोग एक बार, ये बार देखिए दिए यहाँ पर बार, ये है कैश बुक है, और एक बार ये है पी मतलब पासबुक, और ये यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, एक ट्रिक है बनाने का, रटना नहीं है। बीआरएस का मतलब क्या हो गया कि दोनों में, कैश बुक में और पासबुक में सेम अमाउंट होना चाहिए। अगर कैश बुक में 1,000 है तो पासबुक में भी 1,000 होना चाहिए, मतलब ये देखिए दोनों लेवल बराबर होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब ये हुआ कि हम पासबुक को कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कैश बुक को ही बढ़ाएंगे या कैश बुक को ही फाइनली घटाएंगे। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ऐड वाले पोर्शन में अमाउंट लिखेंगे, और घटाएंगे तो लेस वाले पोर्शन में अमाउंट लिखेंगे। इसको ध्यान रखते हुए बनाएंगे, अब पढ़ा जाए। ये दोनों को लेवल समझिए, बराबर है। पढ़ते हैं नंबर 1, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड 1,000। चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड 1,000। चेक को बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया, लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ। चेक को जब पे करते हैं तो देखिए दोनों लेवल है, ये दोनों बराबर है। कैश बुक 11 से बढ़ गया होगा, ये मिस्टेक हो गया, बढ़ गया होगा, सुधार करना है। ये बढ़ा हुआ है, ये घटा हुआ है, इसको कांस्टेंट रखिए, मतलब इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फाइनली कैश बुक को इसके बराबर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाकर सोच लीजिए। इसको इसके बराबर लाने के लिए नीचे लाना पड़ेगा, नीचे मतलब कम करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो लेस करना पड़ेगा, तो ये आइटम को यहाँ लिस्ट में लिख दीजिए। नंबर 1, इस आइटम क्या करेंगे हम लोग, लिस्ट में लिख देंगे। तो चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड, नंबर 1। बस एक चीज ध्यान रखकर मत जाए, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड। कितना रुपया, 1,000 है, तो चलिए 1,000 लिख देते हैं यहाँ पर। ये एक सुधार कौन सा हो गया। फिर क्या करते हैं, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, दोनों को बराबर कर दीजिए, कर दिया बराबर। नंबर 2 पढ़ो, पढ़िए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 2,000 रुपया। चेक को इशू किया गया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इशू किया गया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट कहाँ होता है, बैंक में। कितना रुपया, 2,000 का। चेक जब इशू किया गया होगा तो कैश बुक को घटा दिया गया होगा, ये सोचिए, कैश बुक को घटा दिया 2,000 से। पासबुक मैंने बैंक, बैंक में एंट्री नहीं हुआ, पासबुक में एंट्री नहीं हुआ, दोनों का डिफरेंस देखिए, ये बढ़ा हुआ है और ये घटा हुआ है। दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने का मतलब ऊपर ले आएंगे, लेवल हो गया, तब इसको ऐड में लिखेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक issued but not presented, presented for payment। कितना रुपया, 2,000 रुपया। 2 हो गया। नंबर 3 आइए, इंटरेस्ट ऑन ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट नोट चार्ज इन पीबी पासबुक। पासबुक में चार्ज नहीं किया गया, पासबुक में नहीं लिखे 200 रुपया। इंटरेस्ट ऑन ओडी, एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ओडी नोट चार्ज इन पासबुक, पासबुक में नहीं लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो कोई एक बुक में एंट्री हो चुका है, माने कैश बुक में हो चुका है। बैंक जब इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्योंकि ओडी में चार्ज करता है, पासबुक को कम करता है, वहां एंट्री नहीं हुआ है,
तो ये कैश बुक को कम कर दिया गया 200 रुपये, क्योंकि यहाँ पर बैंक पैसा घटा देता है, हमारा कम दिया अकाउंट में कम कर देता है। तो कैश बुक मतलब व्यापारी क्या सोचा होगा कि वहां तो कम हो गया होगा 200 रुपये से, तो हम कम कर देते हैं, ये तो कम कर दिया, लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ एंट्री। अब अंतर देखिए, बढ़ा हुआ है और ये घटा हुआ है, इसको इसके बराबर लाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, ऐड में। तो इंटरेस्ट ऑन ऑडिट नोट चार्ज इन पासबुक, हम पीवी लिख देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ऑडिट मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, ऑडिट नोट चार्ज इन पीवी, पीवी मीन्स पासबुक, अमाउंट है 200 रुपया, 200 रुपया। 3 के बाद फिर आइए 3 4, कमीशन चार्ज बाय द बैंक 100 रुपीज, बैंक ने 100 रुपया कमीशन चार्ज किया। बैंक कोई भी चार्ज करता है तो पासबुक को कम करता है, कुछ नहीं बोला है मतलब पासबुक कम हो गया, ये लेस कर दिया, कमीशन 100 रुपया। कैश बुक मिंट्री नहीं हुआ, अगर 1 मिंट्री हो गया तो मानिए 1 ही मिंट्री होता है, बराबर मिस्टेक होता है, इसे 1 मिंट्री हुआ होगा, तो ये क्या हो गया, घट गया है, ये बड़ा हुआ, इसको इसके लेवल में लाना है, लाने के लिए घटा दें, घटाने का मतलब इसको लेस में लिखिए, कमीशन चार्ज बाय द बैंक 100 रुपया। कमीशन चार्ज बाय द बैंक 100 रुपया। ठीक है, हो गया। 5 नंबर में आइए, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर 1000 इनटू द बैंक, कोई कस्टमर जाके बैंक में 1000 रुपये जमा कर दिया, कहा बैंक में जमा कर दिया, कोई कस्टमर बैंक में 1000 रुपये जमा कर दिया। नंबर 5, बैंक में 1000 जमा कर दिया, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 1000, बैंक में जमा कर दिया मतलब पासबुक में 1000 जमा हो गया, जमा मतलब पासबुक ये बढ़ गया है। अब दोनों डिफरेंस देखिए, ये बढ़ा हुआ है और ये घटा हुआ है, इसको इसके लेवल में लाना है, यानी कि इसको बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इक्वल हो गया, बढ़ाने का मतलब ऐड में लिखिए, क्या लिखेंगे, ऐड। नंबर 3, डायरेक्टली, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इतने काफी लिख लीजिए, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अगर जगह है तो बाय कस्टमर लिख लीजिए, बाय कस्टमर बैंक कितना रुपया, फिगर कितना, 1000, 1000, बैंक में 1000 जमा हो गया। 6 नंबर में आइए, यह देखिए नंबर 6, चेक पेड ऑफ 1000, चेक 1000 का जमा किया गया, बट डिपॉजिट ओनली 800, बैंक में चेक जमा कितना किया गया 1000 का, बट डिपॉजिटेड ओनली 800, लेकिन जमा कितना बैंक में हुआ 800 रुपया का। चेक को जमा करने कितना के लिए भेजा गया, 1000 का चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया, बैंक में जमा कितना हो गया 800, माने 800 कैश बुक में एंट्री हो गया, 800 बैंक में भी हो गया, पासबुक में 200 का मिस्टेक है, तो इसको दूसरे वर्ड में समझिए, 200 का मिस्टेक हुआ, 200 का चेक को बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया, बैंक में जमा नहीं हुआ, क्योंकि 200 का मिस्टेक है, मिस्टेक सुधारना है। तो 200 चेक बैंक में जमा करने भेजे होंगे, तो यहाँ पर लेवल कर लीजिए, कैश बुक बढ़ा दिया गया होगा 200 से, डिफरेंस देख लीजिए, सामने साफ नजर आ रहा है, कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है, तो दोनों क्या करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये कैसा होगा, 1000 का चेक जमा करने के लिए भेजा गया,
-800 जमा हो गया तो कितना जमा नहीं हुआ, मिस्टेक। हम लोग मिस्टेक को सुधारना है, गलती को, सही को नहीं। 7 चेक इशूड 1500 को चेक इशू किया गया, लेकिन 1000 रुपया का बैंक में प्रेजेंट हुआ। कितना का नहीं हुआ, 500 का नहीं हुआ, 500 का मिस्टेक हुआ। चेक इशू किया गया 1500 रुपया का, लेकिन 1000 का चेक जाके बैंक में प्रेजेंट हो गया। कितना का नहीं हुआ, 500 का नहीं हुआ। माने चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 500 ओनली, तो 500 का मिस्टेक हुआ। चेक जब इशू किया गया होगा तो कैश बुक को घटा दिया होगा। अब घटा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, इक्वल करने के लिए कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के मतलब ऐड में करना पड़ेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक issued but not presented। चेक इशू कितना किया गया, 1500 रुपया का। प्रेजेंट कितना का हो गया बैंक में, 1000 रुपया का। कितना का नहीं हुआ, 500 रुपया। ठीक हो गया, बन गया। टोटल जो मिस्टेक को सुधार दिए, टोटल किया जाए। ये पूरा ऐड वाला आइटम है क्वेश्चन। 2000 एक 3000, 3700 टोटल जोड़ दिए 3700। इसमें 15 3 18,700 रुपया, 18,700 रुपया। 10 से 3 1300 रुपया जोड़िए आप। 10,000 1 और 2 3 10,300 रुपया। 18,700 में ये लेस क्वेश्चन है, घटा देंगे 1300 रुपया। जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 0 तो हो गया, 7 से 3 जाएगा 4 होगा। ठीक है, 8 से 1 जाएगा 7 होगा और 1 होगा, 17,400 रुपया। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो आंसर आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। एज पर कैश बुक। इतना क्लास हम दे चुके हैं, अगर सबको देखिएगा तो आपको चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन करीब करीब प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको ध्यान से देखिए और इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो चलिए, और कुछ नहीं बोल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। इसको आप लोग देख उतार लीजिए। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक।